लोगों का कहना है अब की बार मेनका जी को भगाओ, सुल्तानपुर बचाओ। चुनाव 7-7.25 लाख वोट पाएंगे, समझ रहे हैं आप। तो हम क्या करें, हमारे सामने कोई नहीं टक्कर में। काम नहीं है, काम तो हमारा है, समाजवादियों का काम है। इनका काम केवल झूठ माफिया, झूठ बोलना, झूठ की मशीन, झूठ के सरदार हैं। न किसी को रोजगार देना है, न किसी को नौकरी देना है। तो कह रही हैं कि आप तो बाहर के हैं, आपके हैं भी नहीं। सुल्तानपुर में बीजेपी की सीधी लड़ाई समाजवादी पार्टी से है और मेनका गांधी जो कि लगातार दूसरी बार इस सीट पर दावा ठोक रही हैं, उनके खिलाफ समाजवादी पार्टी ने भीम निषाद को यहाँ पर प्रत्याशी बनाया। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं भीम जी। आपकी किस तरीके की तैयारी हम देख रहे हैं? मेनका गांधी लगातार लगी हैं, आप प्रचार कर रही हैं, अपने काम को लेकर के जा रही हैं, कह रही हैं सुल्तानपुर को बदला है। आपकी क्या रणनीति और किस तरीके से आप प्रचार करें? पहली बात, आपके चैनल को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ईद और नवमी दोनों एक साथ 2024 का ऐसा सौभाग्य है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों त्यौहार एक ही बार पूरे देशवासियों, प्रदेशवासियों, खास करके सुल्तानपुर वासियों को हमारी तरफ से, दोनों त्यौहार के लोगों को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। यहाँ चुनाव जो माता श्री लड़ रही हैं, कोई लड़ाई का मतलब नहीं है। समाजवादी पार्टी एक तरफा चुनाव लड़ेगी। जो गठबंधन में मिला था वोट, उसमें 3 लाख प्लस होगा, तो हम चुनाव 7-7.25 लाख वोट पाएंगे, समझ रहे हैं आप। तो हम क्या करें, हमारे सामने कोई नहीं टक्कर में। चूँकि आज भरोसा है जो काम उन्होंने किया है, आप क्या लेकर करके दावा जा रहे हैं? कुछ काम नहीं है, काम तो हमारा है, समाजवादियों का काम है। इनका काम केवल झूठ माफिया, झूठ बोलना, झूठ की मशीन, झूठ के सरदार हैं। न किसी को रोजगार देना है, न किसी को नौकरी देना है। केवल इनका है कि बस फ्री में गल्ला खिलाना और 2000 रुपया महीना देना। लेकिन जनता समझ रही है कि लोकतंत्र को बचाना है तो साइकिल की बटन दबाना है, एक वोट को बचाना है तो साइकिल की बटन दबाना है। जात पात का बंधन तोड़ो। जनता कह रही है अब की बार समाजवादी पार्टी से नाता जोड़ो। अब बहुत हो गया है, अब की बार समाजवादी पार्टी, चूँकि जो एक बार सत्ता में आता है, एक बार जीता है, दोबारा जनता खुद उससे नाराज़ होती है। बीजेपी के 50% कार्यकर्ता नाराज़ हैं जो समाजवादी पार्टी में मदद कर रहे हैं, और लोग कहते भी हैं कि आपको चुनाव हम लोग जिताएंगे। लेकिन उनका तो दावा है कि जिस तरीके से इस सीट पर उन्होंने काम किया है, मंत्री नहीं भी रही लेकिन फिर भी उन्होंने जो काम यहाँ पर किए, और वो तो कह रही हैं कि आप तो बाहर के हैं, यहाँ के हैं भी नहीं। बाहर के हैं, वो तो दिल्ली के हैं। मैं तो यही कहूँ, मैं कहाँ बाहरी का हूँ। मेरी तो रिश्तेदारी जरा वो बता दे, कई रिश्तेदारी। हमारा तो 50 निषाद बस्तियों में रिश्तेदारी है। उनका माता श्री के यहाँ कोई रिश्ता है? हम तो अम्बेडकर नगर के हैं, यहाँ मुतिहरपुर, ये सब तमाम देखो इसी में रिश्तेदार खड़े हैं हमारे हैं। उनका यहाँ क्या है? उनको लोग भगाएंगे। लोगों का कहना है अब की बार मेनका जी को भगाओ, सुल्तानपुर बचाओ। हर समाज, सर्व समाज के लोग, सबका मनसा है कि अब की बार भीम को चुनाव जिताना है, क्योंकि हम हर समाज के सेवक हैं और सेवा के समाज में जा रहे हैं। आपका नैरेटिव क्या है? क्योंकि सिर्फ निषाद जाति से आते, आपको लगता है जाति समीकरण से आपको वोट मिल जाएगा, या आपका एजेंडा क्या है? क्या काम है जो सुल्तानपुर में नहीं हुआ है? यहाँ रोड चकरोड का हाल बहुत बुरा हाल है, और दूसरा लॉ एंड ऑर्डर सुल्तानपुर में तो है ही नहीं भाई। लॉ एंड ऑर्डर अभी देख रहे हैं, दिन दहाड़े यहाँ गोलियाँ चल रही है, आए दिन हत्याएं होती है। पहली प्राथमिकता हमारी है कि जनता यहाँ हमको सांसद बनाएगी, सेवक। तो पहली बात, यहाँ की गुंडागर्दी ख़त्म करूँगा, गुंडागर्दी नहीं चलने पाएगी। रोड चकरोड, कनेक्टिविटी, हर समाज में जो गरीब हैं उनकी जो उपेक्षा हो रही है उसकी भरपाई करना मेरा दायित्व होगा। और बाहुबली का टैग तो सपा पे लगाती है बीजेपी। अरे वो गलत करते हैं। गुंडा तो इस समय बीजेपी सबसे बड़ा माफिया है। जो अगर बोलेगा तो उसके ऊपर AD/CD लगाते हैं और सीधा जेल में भेजते हैं। उनसे बड़ा गुंडा कौन हो सकता है? ये गलत है। समाजवादी पार्टी गुंडा नहीं है। 100 नंबर समाजवादियों ने दिया, उसको 112 उन्होंने किया। हम लोग गुंडागर्दी कम करने के लिए पॉलिसी चलाते हैं। हम लोग हर समाज में गरीबों के रक्षक हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी 102 नंबर, 108 नंबर एम्बुलेंस, हर समाज के लोग उसका बेनिफिट लिए हैं। आप भी लेते हैं, आप भी इंसान हैं। ये पूर्वांचल से जो आए होंगे, लखनऊ से, नहीं तो ये भी समाजवादियों की देन है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आपकी पार्टी में लगातार टिकट बदले जा रहे हैं, उसको लेकर के आलोचना भी हुई, कई फैसले आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बदले हैं, आपकी सीट पर भी थोड़े से बादल मंडरा रहे हैं। आपको लग रहा है कि फैसला अडिग है? नहीं, हमारे यहाँ मतलब ही नहीं कुछ। कोई कहे वो फर्जी बताए, वो हवा बना रहा, वो उसका मतलब RSS का एजेंट है। हमारे यहाँ मानी जी का कोई ऐसा फैसला हो ही नहीं सकता। मानी जी ही हमको भेजे हैं तो वही हमको बदलेंगे। ऐसा कभी सोचना मत, अगर कोई कहा तो गलत कहा है।
क्या दावा है आपका? चुनाव में आप कह तो रहे हैं कि जीत का दावा आपका क्या है, कितने अंतर से जाएंगे और खास तौर पर मेनका गांधी के खिलाफ चुनाव जा रहा है? हम टोटल जो है यहाँ वोट पाएंगे, हमने जोड़ा है आज रात में 7,10,12,000 वोट मिलेगा। आपको मिलेगा? हमको मिलेगा। कब उसका अगर कहूँगा वर्णन करूँगा बहुत सारी बात है। 200 नहीं 448 निषाद बस्तियाँ हैं और 2.5 लाख वोट इनका है। कहार कुहार गौड़ ये हमारे समकक्षी हैं, इनका करीब 1 लाख वोट है। उसके बाद हैं चौहान हैं, चौरसिया हैं, पासी हैं, पासवान हैं, मौर्या हैं, विश्वकर्मा हैं, माली हैं, ताड़माली हैं, मदनवाल हैं, बनिया हैं, लाला हैं, ब्राह्मण ठाकुर हैं, सब आपके साथ? और सब हमारे उसमें जितने गरीब सब हमारे साथ हैं। हमको सब कहते भीम अच्छा है, भीम अच्छा है, आपकी मेनका हटाओ, भीम को जिताओ। दलित जो पढ़ा लिखा है नारा लगा रहा है कि बहन जी को बचाना है, भाजपा से अगर मुक्ति दिलाना है तो साइकिल की बटन दबाना है। पढ़े लिखे लोग गांव में नारा लगा रहे हैं। वो तो अपने काम को लेकर आश्वस्त है, इतनी फहरिस्त है कि जितना काम मंत्री ने अपने क्षेत्र में नहीं किया। लोगों से पूछिए ना, जनता बताएगी ना क्या काम है। उनका दरवाज़ा बंद हो जाता, कोई मिलता नहीं, तो काम की बात कर रहे हैं आप? चीनी मिल की बात छोड़ो, कुछ भी नहीं हुआ। इन लोगों से पूछिए कार्यकर्ताओं से क्या काम हुआ है? क्या नहीं बना? खटका से मैन चले जाओ। अच्छा हम घूम रहे खटखट रास्ता, कोई भी रोड सही नहीं मिलेगा आपको। हमारे अंबेडकर नगर चले जाइए, इतना सुंदर बना हुआ रोड कि लोग वहाँ सराहना करते हैं। इंडिया अलायंस पे जनता भरोसा करेगी? कहते हैं कि राहुल प्रियंका अभी तक तय नहीं कर पा रहे, अपनी सीट आपकी बगल की है, मीठी दूर तो है नहीं, और अखिलेश यादव भले यहाँ पर पूरे जो लगा रहे, लेकिन आपको लग रहा है? बताइए, वास्तव में ये है कि जब देश आज़ाद हुआ तो कांग्रेस ने ही सुई से लेकर के जहाज तक बनाया है। इस देश में अगर बिजली व्यवस्था यार किसी ने किया है तो कांग्रेस की देन है। मनरेगा हो या कोई भी काम हो, कांग्रेस की देन है। कांग्रेस का आधार बचा है यूपी में क्यों आधार क्यों नहीं? ऐसा थोड़ी एक पार्टी लेस हो गई है। यहाँ भी कांग्रेस का वोट है, गठबंधन है, यहाँ भी 50,000 वोट होगा। ऐसा नहीं है कि जो बिना प्रचार का मिल जाएगा। तो ख़त्म नहीं है भाई। अब की बार राहुल जी को लोग पसंद कर रहे हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? मोदी जी तो 1 नंबर के झूठे हैं। वो तो कहे थे कि देखो जो हवाई चप्पल पहन रहा है उसको हवाई जहाज़ में घुमाएंगे, 2 लाख हर साल नौकरी देंगे हम, है 2 करोड़ नौकरी दूंगा मैं। लेकिन एक आरोप तो लगता है कि जाति का उपयोग सपा करती है। निषाद पार्टी के जो अध्यक्ष है वो वहाँ पर मंत्री बने हुए हैं। संगीता बलवंत बिंद बिरादरी से आती हैं, राज्यसभा चली जाती हैं। ये बात बीजेपी कहती है कि पिछड़ी छोटी जातियों को हम तरजीह देते हैं, पद देते हैं। आपके यहाँ इस्तेमाल? बीजेपी वाले गलत बोलते हैं। पिछड़ों के दुश्मन है ये जो है हर समाज में गरीबों के शोषक हैं। ये पोषक हो ही नहीं सकते हैं। ये बहुत बड़े मादारी और मायावी हैं। ये देश को बेच देंगे, ख़त्म कर देंगे लोकतंत्र को। अगर जनता ने नहीं सुधरा तो ये लोग वोट देने का अधिकार भी ख़त्म कर देंगे 2024 में मेरे भाई। और सुल्तानपुर में तो यहाँ सरेआम गुंडाई हो रही है। यहाँ जनता लख रही है कि एकदम कब वोट पड़े। वोट पड़ जाए तो एकदम समझ लो कि बीजेपी को एकदम विदाई तय है। दावा है भीम निषाद का कि ये इस चुनाव में सीधे तौर पर मेनका गांधी को उनके ही सीट पर हराने जा रहे हैं। बड़ा दावा किया है, लेकिन चुनावी समीकरणों के बीच में सुल्तानपुर की राजनीति भी बदलती नजर आती है और सीधी लड़ाई इस सीट पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में है, जिसको लेकर के प्रचार का अभियान तेज होता नजर आता है। सुल्तानपुर से कैमरामैन संदीप के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक।